पिछली क्लास में आप लोगों को एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू और उसके बाद होम मेन्यू के बारे में बताया गया था। होम मेन्यू में कुछ ऑप्शन आपके बच गए थे। आज उन ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं और प्लस आगे की कुछ मेन्यूज़ के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो होम मेन्यू में हमने आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट तक बता ही दिया था, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी शायद बता ही दिया था। इसके बाद कुछ ऑप्शन बचते हैं, जैसे स्टाइल चेंज करना। स्टाइल की शॉर्टकट की के तौर पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस भी यूज कर सकते हैं, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस। स्टाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमने कोई पैराग्राफ लिखा है और हमें किसी पैराग्राफ को थोड़ा स्पेशली हाईलाइट करके दिखाना है, तो ऐसे में हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो मन करे वो स्टाइल चुन सकते हैं। तो तकरीबन 6 हेडिंग स्टाइल आती हैं, इसके अलावा और बहुत सारी स्टाइल आती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो पैराग्राफ थोड़ा डिफरेंट लुक में आएगा और उसे हाईलाइट करने में आसानी होगी, यानी कोई भी ये देख सकता है कि इसमें कौन सा पैराग्राफ स्पेशली हाईलाइटेड है। तो जैसे आप बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो अक्सर ऐसा देखते होंगे, अगर किसी के बारे में स्पेशल कुछ लिखा गया है या उसकी बायोग्राफी के बारे में कोई पैरा डाला गया है तो उसको वो लोग स्पेशली हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद कुछ ऑप्शन और बचते हैं इधर एडिटिंग से जुड़े। इसमें फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फाइंड रिप्लेस के साथ एक गो टू ऑप्शन भी आता है। इनके काम क्या होते हैं पहले नज़र डाल लें। फाइंड का इस्तेमाल जब हमें किसी टेक्स्ट को ढूंढना होता है तब करते हैं। शॉर्टकट की CTRL प्लस F यूज होती है। अब जैसे हमको देखना है कि इसमें गैलरीज कहाँ कहाँ लिखा, तो GALLERIES हम गैलरीज टाइप करेंगे और जितनी बार फाइंड नेक्स्ट करेंगे ये हमको दिखाता रहेगा। अगर हम एक ही बार में सारा हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ से हाईलाइट ऑल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ गैलरीज लिखा होगा आप देख पा रहे हैं वो हाईलाइट होने लगा। अब बैकग्राउंड में कलर ब्लैक इसलिए आ रहा, वो येलो इसलिए आ रहा क्योंकि हाईलाइटर कलर येलो लगा हुआ है। अगर आप हाईलाइटर कलर चेंज कर देते हैं तो दूसरा कलर आएगा। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट को चेंज करना हो। अब जैसे जहाँ गैलरीज लिखा है, अगर यहाँ पे हम कोई दूसरा टेक्स्ट लाना चाहें तो रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे। या मान लो गैलरीज को हम गैलरीज ही रहने दें, बस इसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन करना चाहें, जैसे हमको फॉर्मेटिंग करनी है कि गैलरीज गैलरीज ही रहे, बस कलर में जो है रेड आए, तो इसके लिए भी हम रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, जैसे रिप्लेस में हम जाएंगे या इसके शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, CTRL प्लस H। इसमें पूछता है फाइंड वाट, किसे ढूंढना है, तो हमने लिखा गैलरीज। रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करना है, तो जैसे गैलरीज को हमने कुछ कर दिया, सपोज दैट रूम्स। अब अगर आप एक एक रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस करिए। तो पहले पे गया, रिप्लेस करेंगे, पहला रिप्लेस होकर दूसरे पे चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं दूसरा सिलेक्टेड हो गया। अगर आप छोड़ के रिप्लेस करना चाहें तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। एक ही बार में सारा रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है रिप्लेस करने का। अब इसमें फॉर्मेटिंग में और भी कई तरीके हैं, जैसे मान लीजिए हम इसमें कोई और परिवर्तन करना चाहें कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है या यू लिखा हुआ है या योर लिखा हुआ है, तो इन वर्ड को हाईलाइट करना चाहें तो हमने कहा जहाँ जहाँ यू लिखा है, यू जो है रेड कलर में आने लगे, इसके लिए भी हम रिप्लेस में जाएंगे। तो किसी भी वर्ड पे आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में जब फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं तो फाइंड वाट और रिप्लेस विद दोनों में सेम वर्ड लिखा जाता है, किसको ढूंढ के किसके साथ बदलना है। बस हम यहाँ मोर में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और फॉन्ट में जाते हैं। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, वो ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। सिर्फ कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर मार्क कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। इसके बाद जब हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये बताएगा इसने 12 रिप्लेसमेंट किए हैं, यानी 12 जगह यू लिखा था जो किस कलर में हो गया, रेड में। अब आप देख पा रहे हैं योर में भी यू वाला हिस्सा और बाकी जहाँ जहाँ उसे यू मिला उसने उसको किस कलर में कर दिया है,
रेड कलर में। गो टू का जनरली क्या इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो हम किसी पेज पे जाना चाहें, लाइन पे जाना चाहें, तो कंट्रोल जी दबा के भी गो टू में जाया जा सकता है। अब पेज पे अगर हम जाना चाहें तो अभी हमने एक ही पेज लिखा है और एक ही पेज की फाइल है, तो पेज एक के अलावा दूसरा है ही नहीं तो जाएगा नहीं। सेक्शन अभी हमने बनाए नहीं है। लाइन नंबर पे जाने का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे लाइन नंबर 6 पे जाना है तो हमारा कर्सर जो है लाइन नंबर 6 के सामने आ गया। ऊपर से अगर हम गिनेंगे तो ये छठी लाइन होगी। लेकिन ध्यान रहे आप वहीं जा सकते हैं जो लोकेशन आपके डॉक्यूमेंट में है। अब हमने एक ही पेज लिखा है, अगर हम इससे कहें कि पेज नंबर 6 पे जाओ तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिस फाइल में हम गो टू का प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 6 है ही नहीं। अब अगर हम गो टू करें तो ये कहीं नहीं जाएगा, उसी पेज पे रहेगा, क्योंकि पेज 6 इसमें है ही नहीं। तो ये आपके होम मेन्यू के ऑप्शन थे। इसके बाद बारी आती है, थोड़ा सा हम आपको होम मेन्यू के बाद पेज लेआउट मेन्यू के बारे में बता देते हैं। ये भी बड़ी अच्छी मेन्यू है और इसके ऑप्शंस को थोड़ा आप इत्मीनान से समझिए। जैसे पहला ऑप्शन आता है ब्रेक। ब्रेक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और इसमें कई ऑप्शन होते हैं। ब्रेक में पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए आप कंट्रोल इंटर भी यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक की ज़रूरत कब पड़ती है, मान लीजिए हम कोई मैटर लिख रहे थे, यही मैटर मान लो हमने लिखा, तो अभी आप देख पा रहे हैं पूरा पेज नहीं लिखा है। अब हमें इस पेज के लास्ट में जाके, मतलब इस पेज में इतना ही लिख के नेक्स्ट पेज में जाना हो, तो ये या तो हम बार बार इंटर प्रेस करें और तब तक इंटर प्रेस करें जब तक कि हम उस पेज पे न पहुंच जाएं, पहला तरीका। तो ये काफ़ी टाइम टेकन भी है और उसमें एक झंझट भी हो सकता है कि जब हम इंटर प्रेस कर रहे हैं तो अगले पेज में एक दो लाइन और नीचे चले जाएंगे, तो बैक स्पेस प्रेस करके फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसमें बेटर ये है कि आप कंट्रोल के साथ इंटर दबा दें या पेज ब्रेक पे टिक कर दें, आप सीधे अगले पेज में चले जाएंगे। अगर गलती से चले गए हैं तो आप बैक स्पेस जिसकी से मिटाते हैं फिर मिटा दें, आप फिर वापस आ जाएंगे, यानी वो पेज जो है डिलीट हो जाएगा। इसके बाद चाहे आप पेज ब्रेक पे टिक कर दें तो भी अगले पेज में चले जाएंगे। दूसरी चीज़, अब मान लो हमने पैरा सब लिख डाला, किसी ने कहा कि ये पैराग्राफ जो है अगले पेज में होना चाहिए था, तो इसके लिए भी हम यहाँ से पेज ब्रेक को टिक कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि उस पेज को, पैराग्राफ को उठा के सीधे अगले पेज में शिफ्ट कर देगा। फिर अगर गलत चले गए थे तो आप बैक स्पेस प्रेस करके फिर वापस आ सकते हैं। फिर बारी आती है दूसरे में कॉलम ब्रेक की। कॉलम ब्रेक का यही काम होता है, ये एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने की बजाय एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाने में मदद करता है। तो कॉलम ब्रेक का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको पहले पेज को कॉलम में बांटना पड़ेगा। जैसे इस पेज को हम, ये कॉलम ऑप्शन आपको दिख रहा है, इससे मान लो हमने दो कॉलम में बांट लिया, तो हमारा डाटा पूरा जो है पहले एक कॉलम में है। अब हमसे कोई कहे कि इसके बाद का डाटा आपको दूसरे कॉलम में ले जाना है, तो यहाँ पे आप कॉलम ब्रेक का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्रेक्स में जाइए, कॉलम ब्रेक्स पे इंटर कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे इसने डाटा को अगले कॉलम में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो फ़ायदा होता है ये हमको किससे मिलता है, कॉलम ब्रेक से मिलता है। इसके बाद अगर गलती से चले गए हैं तो आप यहाँ पे फिर से बैक स्पेस प्रेस करके वापस आ सकते हैं। हाँ, अगर आपको फिर कॉलम हटाने हैं तो आप यहीं कॉलम में आके फिर वन कॉलम कर दीजिए, आपका पेज वैसा ही हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है सेक्शन ब्रेक्स। टेक्स्ट रैपिंग के बारे में हम बता देंगे अभी आगे डिटेल में। ये पूरा मोहल्ला जो है अरेंज का है, टेक्स्ट रैपिंग से जुड़ा हुआ है। सेक्शन ब्रेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि ये सेक्शन बनाने में मदद करता है। अब सेक्शन का एक फ़ायदा भी होता है, जब हम पेज को सेक्शंस में बांट देते हैं तो अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग एक्टिविटी अप्लाई की जा सकती हैं। हम एक फ़ाइल में कई तरह से सेक्शन बना सकते हैं। जैसे सेक्शन की शुरुआत अगले पेज से होगी, सेक्शन की शुरुआत जहाँ पे कर्सर है वहीं से होगी, सेक्शन की शुरुआत इवन पेज से होगी या सेक्शन की शुरुआत ऑड पेज से होगी। सेक्शन की फ़िलहाल ज़रूरत कब पड़ती है, इसको थोड़ा सा हम
बता दें। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे एक पेज नज़र आ रहा है। अब अगर मान लो हमसे कोई कहे कि आप एक ही फाइल में 2 पेज लिखने हैं, एक पेज आपको पोर्ट्रेट रखना है और दूसरा पेज आपको लैंडस्केप रखना है। अब दूसरा पेज अगर हम इंटर या कंट्रोल इंटर से लाते हैं तो भी दूसरा पेज आ जाएगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत होगी। अब अगर मान लीजिए पहले पेज को पोर्ट्रेट रखना है और दूसरे को हम यहाँ आप देख पा रहे हैं पेज सेटअप में ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर देते हैं। लैंडस्केप जब पेज में बेड़ा बेड़ा छापा जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग होती है, तो आप देखेंगे कि नीचे वाला तो हुआ ही हॉरिजॉन्टल, इसने ऊपर वाले पेज को भी लैंडस्केप कर दिया। अगर हम नीचे वाले को या ऊपर वाले को फिर पोर्ट्रेट करेंगे तो वो क्या करेगा, फिर दोनों को पोर्ट्रेट ही कर देगा। आप देख पाएंगे नीचे वाला भी पोर्ट्रेट हो गया। तो हम एक काम करते हैं, बैक स्पेस से इस पेज को हटा देते हैं, पहले पेज में आते हैं। अब हमें जैसे अगले पेज में कुछ परिवर्तन करने हैं, हमें उसकी मार्जिन कम करनी है, पेपर साइज एडजस्ट करना है, ओरिएंटेशन चेंज करना है, और हम चाहते हैं कि ये पहले वाले पेज में इफ़ेक्ट ना करे। तो इसके लिए हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम ब्रेक में जाएं और सेक्शन ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज कर दें। अब ये जो नया पेज आया है ये दरअसल नया पेज नहीं बल्कि नया सेक्शन है। अब अगर हम ऊपर वाले पेज में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो नीचे वाले पेज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे करते हैं तो ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे हम नीचे वाले पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ नीचे वाला ही लैंडस्केप हुआ। लैंडस्केप तब किया जाता है जब पेज को हमें हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना होता है, और पोर्ट्रेट तब रखा जाता है जब पेज को हमें वर्टिकली प्रिंट करना होता है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे हमारी। इसके अलावा थोड़ा और मैटर बढ़ा लेते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक, थोड़ा और मैटर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो इसी मैटर को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा जूम बड़ा किया, इस मैटर को हमने कॉपी कर लिया। ठीक, अच्छा अभी इसमें लगा हुआ है, इसको हटाओ। इस मैटर को हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद एक काम करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं क्योंकि इसमें सेक्शन ब्रेक है, जो हम बताना चाह रहे हैं उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नई फाइल ले लेते हैं। फिर हमने कुछ मैटर लिखा, हमने कहा चार पैराग्राफ 6 सेंटेंस के। तो इसमें 4 पैराग्राफ आ गए, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ 6 सेंटेंस के। थोड़ा और मैटर बढ़ा लेते हैं, एक बार और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में एक बार और पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास करीब 2 पेज मैटर हो गया। ठीक, इस मैटर को थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं साइज में। साइज़ बड़ा करना हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, उसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताई हैं। अब बात आती है पेज लेआउट मेन्यू में कुछ और ऑप्शनों की। जैसे अगला ऑप्शन इसमें आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर का क्या काम होता है, ये जितना भी मैटर हमने लिखा है अगर हमें इसको एक प्रॉपर लाइन नंबर देना हो तो इसके लिए हम लाइन नंबर ऑप्शन में जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लाइन नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 होता है कॉन्टीन्यूअस, मतलब 1 से शुरू, और जहाँ तक पेज है वहाँ तक आपकी ये लाइन नंबर जाएंगी। कॉन्टीन्यूअस के बाद दूसरा लाइन नंबर का यहाँ पे ऑप्शन होता है रीस्टार्ट ईच पेज। तो पहले हम कंट्रोल Z करके ये हटा देते हैं। अब रीस्टार्ट ईच पेज में क्या होता है कि हर पेज में 1 से शुरू होगा। जैसे इस पेज में भी 1 से शुरू, तो दूसरे वाले पेज में भी आप देख पा रहे होंगे 1 से शुरू है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है इसमें रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब जैसे मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ तक लाइन नंबर आए और यहाँ फिर 1 से शुरू करें, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम ब्रेक में जाएं और यहाँ से कॉन्टीन्यूअसली, मतलब इसी जगह से नया सेक्शन बना दें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा कि यहाँ से एक नया सेक्शन मान लेगा।
अब अगर मान लो हम यहाँ से लाइन नंबर लगाते हैं और रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तो ये लाइन नंबर यहीं तक आएगा। इसके बाद अगर हम फिर से लाइन नंबर लगाते हैं और रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तो ये अब लास्ट तक जाएगा, क्योंकि आगे कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं। इसमें भी अगर मान लो इस पैराग्राफ के लिए हम न लगाना चाहें कि इसके लिए ना आए, तो हम एक काम कर सकते हैं कि लाइन नंबर में जाके सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ पे टिक कर दें। तो ये क्या करेगा कि उस पैराग्राफ के लिए लाइन नंबर हटा देगा। तो ये चीज़ आप देख पाए प्रैक्टिकली लाइन नंबर कैसे लगा सकते हैं। चलिए लाइन नंबर हम हटा ही देते हैं, जो भी है ठीक। इसके बाद बारी आती है, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, साइज हमने बढ़ा दिया, हाइफनेशन की। हाइफन एक सिंबल होता है जिसको हम डैश बोलते हैं अपनी भाषा में। हाइफन सिंबल तब लगाया जाता है जब हमें एक वर्ड को दो लाइन में एडजस्ट करना हो। जैसे पहली वाली लाइन में पूरा नहीं आ पा रहा, लेकिन हम चाहते हैं आधा ऊपर वाली लाइन में रहे और आधा नीचे वाली लाइन में चला जाए। तो इसके लिए आप हाइफनेशन में जाएं, ऑटोमेटिक पे टिक कर दें, तो आप देख पाएंगे इसने यहाँ पे हाइफन ऐड कर दिया, यहाँ पे हाइफन ऐड कर दिया। हाँ, ध्यान रहे जस्टिफाई ना हो, हाइफन लगाने के बाद आप जस्टिफाई करें। अगर आप पहले जस्टिफाई कर देंगे तो हाइफन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कॉलम। कॉलम ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इससे पेज को कॉलम में बांटा जा सकता है। तो 1, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट में कॉलम, राइट में कॉलम। और ज़्यादा चाहिए तो आप मोर कॉलम में चले जाएं। एक चीज़ ध्यान रखें, एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 13 कॉलम बनाए जा सकते हैं, 13 से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। मान लो हमने 3 बना दिए। इसके बाद उनके बीच स्पेसिंग वगैरह क्या रहेगी। फिर आप चाहते हैं कॉलम के बीच लाइन आए तो आप लाइन बिटवीन को यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो चाहे यहाँ से यह टाइप कर दें 3, इसके बाद लाइन बिटवीन मार्क करेंगे तो ही बीच में लाइन आएगी। वो भी लाइन उतने में आएगी जितने में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो लाइन नहीं आएगी। अब आप देख पा रहे हैं सब में लाइन आ रही। अब मान लो इस लास्ट वाले कॉलम का हम मैटर मिटा दें, तो जब हम मैटर मिटाएंगे और लास्ट वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो लास्ट वाले कॉलम में लाइन आ रही है ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लाइन उतने में ही आती है जितने में मैटर आता है। ठीक है, तो ये इसको हम मिटा देते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने मैटर मिटा दिया तो लाइन अपने आप मिट गई, गायब हो गई। तो एक तरीका होता है कॉलम में बांटने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पेज को 13 कॉलम में बांट सकते हो। 13 से ज़्यादा कॉलम में बांटना संभव नहीं है। 13 को 13 भी कहते हैं, ध्यान रहे। इसके बाद कुछ ऑप्शन और आते हैं, जैसे मार्जिन। आप चारों तरफ मार्जिन कितना छोड़ेंगे। अब एग्ज़ाम में डिफ़ॉल्ट मार्जिन के बारे में पूछा जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चारों तरफ मार्जिन हाशिया छूटा रहता है वो 1 इंच रहता है। कुछ आप प्री डिफाइन सेटिंग पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहें तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाएं। आप चारों तरफ कितना मार्जिन रखना चाहते हैं ये डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है गटर। गटर जो पेज में सर्कुलर होल होते हैं उनको कहा जाता है। गटर बाइंडिंग स्पेस के लिए यूज होता है। अगर आपको पेज की बाइंडिंग करवानी है तो आप गटर स्पेस दीजिए, क्योंकि मार्जिन स्पेस में अगर आप बाइंडिंग करवा देंगे तो अक्षर दब जाएंगे और ऐसे में पढ़ने में दिक्कत होगी। इसके बाद बारी आती है गटर पोजीशन की। गटर पोजीशन ज़्यादातर लेफ़्ट रहती है। अगर आप बाइंडिंग ऊपर करवाना चाहते हैं टॉप पे तो आप इसे टॉप भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट लगा रहता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट जब वर्टिकल छपेगा और लैंडस्केप जब हॉरिजॉन्टल छपेगा। आप प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे, जब ऐसी प्रिंटिंग करना हो तो पोर्ट्रेट, और जब पेज में बेड़े पेज में प्रिंटिंग करना हो तो वहाँ पे हम क्या लगा के करते हैं, लैंडस्केप लगा के। बाकी पेपर साइज़ आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं और साइज में भी जाके। बाय डिफ़ॉल्ट पेपर टाइप लेटर लगा रहता है। लेटर आपके 8.5 इंच चौड़े होते हैं और 11 इंच ऊंचे होते हैं। ये आपको विथ 11 इंच इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ लैंडस्केप लगा है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट लगा रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट चारों तरफ मार्जिन 1 इंच लगी रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट पेपर टाइप लेटर लगा रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट विथ 8.5 इंच रहती है और बाय डिफ़ॉल्ट हाइट 11 इंच रहती है।
ये चीज़ आप याद रखना। बाकी अगर आप A4 A3 जो चाहें वो आप लगा सकते हैं। अब A4 की बात करें तो A4 ए लेटर से मिलता जुलता है। चौड़ाई 8.27 होती है और ऊंचाई 11.69 होती है। बाकी A5 लगा सकते हैं। जो भी आप लगाना चाहें अपने हिसाब से पेपर साइज लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा रहता है वो लेटर लगा रहता है। फिर बारी आती है लेआउट की। लेआउट में दो चीज़ डिसाइड करते हैं, हेडर स्पेस और फुटर स्पेस, इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट। तो पहले हम हेडर फुटर पढ़ लेते हैं। हेडर फुटर क्या होते हैं? आपने जैसे देखा होगा पेज में सबसे ऊपर लेसन का नाम, पेज नंबर वगैरह दिया रहता है, नीचे पब्लिकेशन का नाम वगैरह दिया रहता है। तो ये जो हर पेज में दिया रहता है ये अलग अलग टाइप नहीं किया जाता। जो आपको ऊपर देना है आप हेडर में सेट कर सकते हो, जो आपको नीचे रिपीट करना है वो आप फुटर में सेट कर सकते हो। ध्यान रहे यहाँ पे जो हेडर और फुटर का स्पेस होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच होता है, 0.5 इंच। बाकी हेडर फुटर लगाने के लिए आप दो तरह से लगा सकते हो। पहला तरीका, आप इंसर्ट मेन्यू में जाओ और यहाँ पे आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा तरीका, आप हेडर लगाने के लिए ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, हेडर एरिया आने लगेगा। अब आप पेज नंबर यहीं से ले लो, टॉप ऑफ द पेज, मान लो लेफ़्ट साइड आएगा। फिर इसके आगे कर्सर रखो, टैब दबाओ। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? चैप्टर का नाम रहेगा मार्को पोलो। इसके बाद फुटर में अगर कुछ देना है तो फुटर में देने के लिए आप फुटर एरिया में आ जाओ। ठीक है, पहले पेज की फुटर एरिया में आ जाते हैं। ठीक, तो पहले पेज का फुटर एरिया ये है। यहाँ पे हमने दे दिया काका पब्लिकेशन। ठीक, तो इस तरह से आप हेडर फुटर में जो चाहो आप दे सकते हो। अब ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आप देख पाएंगे ऊपर हेडर में, ठीक, और नीचे फुटर में ऊपर चैप्टर का नाम मार्को पोलो और पेज नंबर, नीचे पब्लिकेशन का नाम हर पेज में रिपीट हो रहा। अब मान लो पहला चैप्टर यहीं तक था, अब आगे से दूसरा चैप्टर शुरू होगा। अब अगला पेज अगर आप कंट्रोल इंटर करके लाते हैं और इसमें डबल क्लिक करके इसको बदल देते हैं, मार्को पोलो को मान लीजिए आपने कोई दूसरा नाम दे दिया, माई स्कूल। अब जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये माई स्कूल ऊपर भी चेंज हो गया, जबकि ऊपर तो मार्को पोलो था। तो ये सबसे बड़ा झंझट रहता है। अब आप अगर ऊपर बदल दोगे तो फिर नीचे से पूरा बदल जाएगा, लेकिन अब आपको एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर शुरू करना है तो जाहिर सी बात आपको उसे बदलना पड़ेगा। तो उसका भी एक ट्रिक है, उसके लिए भी आप सेक्शन ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये हमने एक्स्ट्रा पेज लिया था, बैक स्पेस से पहले आप इस पेज को मिटा दो और तीसरे पेज पे जहाँ पे पहला चैप्टर ख़त्म था वहीं से ब्रेक में जाओ और सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज कर दो। अब ये नया पेज नहीं बल्कि नया सेक्शन है, आप इस पर डबल क्लिक करो और ये लिंक टू प्रीवियस आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप यहाँ से हटा दो। हटाने के बाद आप चैप्टर को बदल दो। आपने यहाँ पे दे दिया माई स्कूल, SCHOOL। इसके बाद आप डबल क्लिक कर दो। अब आप देख पाएंगे कि चौथे पेज में तो माई स्कूल हो गया, लेकिन ऊपर अभी भी मार्को पोलो लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर फुटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो आप मार्जिन भी समझ गए। ओरिएंटेशन में दो ही होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और इसके बाद साइज भी समझ गए। फिर हम इस दुनिया में आते हैं। इस दुनिया का क्या सिस्टम है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल इसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे एक ऑप्शन पेज कलर का आता है। तो पेज कलर से क्या होता है कि हम पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेज का कलर चेंज करने से आप स्क्रीन पे तो देख सकते हो लेकिन प्रिंट आउट में कलर प्रिंट नहीं होता। जैसे हम अगर यहाँ पे पेज का कलर चेंज कर दें, सपोज दैट हम पेज कलर में गए तो यहाँ से भी आप जो मन करे वो कलर चुन सकते हैं। अगर आपको यहाँ पसंद ना आए तो मोर कलर में चले जाएं, वहाँ से भी आप कलर चुन सकते हैं, कस्टम से चुन सकते हैं। या अगर अन्य कोई अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो आप फिल इफ़ेक्ट में चले जाएं, तो ग्रेडियंट इसमें आप
कलर मिला के कलर बना सकते हैं, जैसे टू कलर में किनका किनका मिक्स रहेगा, जैसे हमने रेड ब्लैक ही दे दिया। उसकी डायमेंशन क्या रहेगी ये भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ से टेक्सचर में चले जाइए, ढेर सारे आपको टेक्सचर्स मिलेंगे, जो मन करे आप टेक्सचर यहाँ से चुन सकते हैं। ये भी अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप पैटर्न चुन सकते हैं, पैटर्न यहाँ से ले लें और आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर डाल लें। फिर ये भी पसंद ना आए तो आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं, सेलेक्ट पिक्चर में जाएं और जो पिक्चर आपने कहीं भी सेव कर रखी है आप वहाँ से पिक्चर को ला सकते हैं। तो इस तरह से कई तरीके होते हैं जहाँ से आप बड़ी आसानी से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। फिर बारी आती है वाटर मार्क की। वाटर मार्क का क्या रोल होता है ये हम आपको बता दें। जैसे बैकग्राउंड में आपने देखा होगा मार्कशीट वगैरह की, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम या कोई ग्राफिक्स उसके बैकग्राउंड में लगी रहती है। या आप कोई भी बुक खरीद लाइए, लुसेंट जीके, तो उसके हर पेज में देखा होगा बैकग्राउंड में लुसेंट जीके लिखा रहता है। अब अगर कोई दूसरा फ़ोटो खींच के भेजे है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोटो उसने किस बुक से खींची है। तो ये जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स या टेक्स्ट आता है ये काम वाटर मार्क का होता है। हम एक नई फाइल खोल के आपको बताते हैं। तो वाटर मार्क लगाने के कई तरीके होते हैं। आप पेज लेआउट में जाइए, वाटर मार्क में जाइए, तो यहाँ आप देख पाएंगे कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी, वो सब आते रहते हैं। बाकी आपको अपनी तरफ से लगाना तो कस्टम वाटर मार्क में चले जाइए। अब आपको क्या वाटर मार्क चाहिए, पिक्चर चाहिए या टेक्स्ट चाहिए। मान लीजिए हमको टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए। लैंग्वेज क्या रहेगी, टेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक, सुनील शुक्ला। इसके बाद कलर क्या रहेगा, कलर आप दे सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देंगे तो डार्क आएगा। डायगोनल रहेगा या हॉरिजॉन्टल, सब सेट करके आप ओके कर दें। आप देखें बैकग्राउंड में वो चीज़ लिख के आने लगी, आ रही। अब ऐसे जितने भी पेज लाएंगे उन सब में आपको वही वाटर मार्क नज़र आएगा, ऊपर भी वही और नीचे भी वही। आप देखें तो आपको दोनों पेज में वही चीज़ नज़र आएगी। ऊपर पेज में भी वही लिख के आ रहा है और अगर नीचे पेज में देखा जाए तो नीचे पेज में भी वही लिख के आ रहा है। अब अगर आप बदलना चाहें तो आप सोचें कि हम दूसरे पेज में आ जाएं और यहाँ वाटर मार्क में जाके बदल दें। ठीक, तो यहाँ आप कस्टम वाटर मार्क में जब गए और आपने यहाँ पे बदला, तो यहाँ बदलने का सिस्टम ये होता है कि जब आप यहाँ पे बदलेंगे ना तो ये चीज़ ऊपर भी बदल जाएगी। ठीक, लेकिन अब आपको एक ही फाइल के दो अलग अलग पन्नों में अलग अलग वाटर मार्क लाना हो, आपको इस पे LCT रखना है लेकिन दूसरे पे दूसरा लाना है, तो उसका तरीका यही है। आप दूसरे पेज को डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास देखिए कितने पेज बचे, एक पेज बचा। अब आप दूसरे पेज जिस पे लाना चाहते हैं उसको पहले ही जब उस पेज को लाएं तो इंटर या कंट्रोल इंटर से ना लाएं, बल्कि ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक के नेक्स्ट पेज से लाएं। अब ये जो नया पेज नहीं बल्कि नया सेक्शन होगा। अब इसका वाटर मार्क आपको वाटर मार्क ऑप्शन में जाके नहीं बदलना है, इसका एक दूसरा तरीका है जो हम आपको बताते हैं। आप इसके लिए हेडर या फुटर एरिया पे डबल क्लिक करिए और लिंक टू प्रीवियस जो हटाना बताया था अभी थोड़ी देर पहले उसको हटा दीजिए। यहीं से राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे आप बदल दीजिए। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने दे दिया कोई भी टेक्स्ट। ठीक, अब आप ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे कि नीचे वाले पेज में सुनील शुक्ला लिख के आएगा। ठीक है, जबकि जो ऊपर वाला पेज है तो ऊपर वाले पेज में अभी भी LCTE ही लिख के आएगा। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से वाटर मार्क में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद अगली बारी आती है यहाँ पे पेज बॉर्डर की। अगर आप पेज में कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर पूरे पेज में बॉर्डर लगाता है। आप डिसाइड करिए, नहीं रहेगा, बॉक्स रहेगा, शेडो रहेगा, 3D रहेगा। मान लो हमने बॉक्स लगा दिया। बॉर्डर के तौर पे लाइन रहेंगी तो कलर क्या रहेगा, विथ क्या रहेगी या आर्ट। मान लीजिए हमने आर्ट चुन लिया।
हाँ, ऑप्शंस में जाके एक चीज़ और सेट कर दें कि ये मेज़र कहाँ से किया जाएगा, पेज के किनारे से या टेक्स्ट से। तो इसको टेक्स्ट से लगाया करिए, जो टेक्स्ट लिखा हो टेक्स्ट से कितनी दूर रहेगा, टॉप से 1 पॉइंट, बॉटम से 1 पॉइंट। तो इन सबको हम कर देते हैं टॉप से भी 2 पॉइंट, बॉटम से भी 2 पॉइंट, ठीक, लेफ़्ट से भी 2 पॉइंट और राइट से भी 2 पॉइंट। इसके बाद आप ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे आपका बॉर्डर लग गया। और इसमें जो भी आप मैटर लिखेंगे उससे इस बॉर्डर की जो दूरी होगी मात्र 2 पॉइंट ही होगी, ठीक। तो पेज बॉर्डर जो है ये पूरे पेज में बॉर्डर लगाने में हेल्प करता है। इसके बाद अगला आता है बॉर्डर। बॉर्डर सिर्फ करंट पेज में बॉर्डर लगाने में हेल्प करता है। हम जिस पेज में बॉर्डर लगाना चाहें, करंट टेक्स्ट या पैराग्राफ में बॉर्डर लगाने में मदद करता है। आपको यहाँ से चुनना पड़ेगा कि ये किस पे अप्लाई करना। तो फ़िलहाल पैराग्राफ। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने कर्सर किस पैराग्राफ में रखा हुआ है। हम पेज बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, बॉक्स चुनेंगे, कोई भी लाइन चुनेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सिर्फ उस पैराग्राफ पे बॉर्डर लगेगा जिस पैराग्राफ को हमने मार्क किया था। यहाँ पे एक चीज़ और आप सेट कर सकते हैं, इसको हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहें तो ये आप होम मेन्यू में हमने जो फिल ऑप्शन बताया था, ये बकेट बनी हुई है, यहाँ से कर सकते हैं। बल्कि बॉर्डर हमने छुड़वा दिया था, इसको शेडिंग नाम दिया जाता है। या आप पेज लेआउट मेन्यू में चले जाइए, पेज बॉर्डर में चले जाइए, वही चीज़ आपको यहाँ से भी मिलती है। अब आप यहाँ से जो कलर चाहें वो कलर चुन सकते हैं। तो इससे जो बॉर्डर आपका लिखा हुआ है उस पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको आप एक्स्ट्रा हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको होम मेन्यू में भी अवेलेबल है। और अगर होम मेन्यू से न लगाना चाहें तो आप पेज लेआउट मेन्यू से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ सेटिंग की। पैराग्राफ सेटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक इंडेंट और एक स्पेसिंग। इंडेंट, इससे जैसे आप पोइट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे स्टैंजा जो है पैराग्राफ, एक छोटा लेफ़्ट में एक छोटा राइट में, इस तरह से लिखे मिलते हैं। तो इंडेंट से हम किसी भी पैराग्राफ की लेफ़्ट और राइट मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ़्ट मार्जिन बढ़ाएंगे तो लेफ़्ट बढ़ेगी और आप राइट मार्जिन बढ़ाएंगे तो इससे उसकी राइट मार्जिन बढ़ेगी। आप इसे जितना बढ़ाना चाहें आप उस मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर बारी आती है स्पेसिंग की। तो ये लाइन स्पेसिंग होती है। तो इसमें 2 तरह से होता है। एक आपके पैराग्राफ के बीच का गैप होता है जो कि 10 पॉइंट दिया रहता है। ध्यान रहे, नए पैराग्राफ की शुरुआत इंटर करने से होती है। तो फ़िलहाल ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग है ये 10 पॉइंट दी रहती है। 12 जितना आप चाहें कर सकें। अगर आप चाहें तो इसको 0 पॉइंट भी कर सकते हैं। बाकी ये बिफोर, इसका भी लगभग वही काम होता है, बशर्ते ये जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें सबसे पहले की मार्जिन एडजस्ट करेगा, बाकी एडजस्ट नहीं करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग होती है ये 10 पॉइंट होती है। कितनी होती है? 10 पॉइंट। कुछ सेटिंग और इसमें हम कर सकते हैं यहाँ से लार्ज करके। जैसे इसके लिए पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या रहेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहता है। हम चाहते हैं जस्टिफाई है तो आप जस्टिफाई लगा सकते हैं, तो दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इंडेंटेशन अभी हमने पढ़ाया, स्पेसिंग अभी हमने पढ़ाया। हाँ, यहाँ लाइन स्पेसिंग भी डिसाइड की जा सकती है, सिंगल डबल मल्टीपल क्या रहेगा। एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं टैब्स के बारे में। जैसे आप किसी पेज में देखते होंगे लाइनर लिखा रहता, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एकदम लाइन से लिखना हो, तो इसके लिए हम जा सकते हैं टैब्स में। टैब्स में जाने के बाद आप यहाँ पे टैब पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट स्टॉप जो है आधा इंच पे रहता है, बाकी आप कहाँ कहाँ रोकना चाहते हैं। तो जैसे जो नाम है ये हम 0.5 इंच पे रखना चाहते हैं, तो हमने दे दिया 0.5 और इसके बाद हमने इसको सेट कर दिया। फादर नेम जो है ये हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, फादर नेम हम 3 इंच पे रखना चाहते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है ये हम 5 इंच पे रखना चाहते हैं। इस तरह से आप अलग अलग टैब पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अगर फिर से सेट करना चाहें कोई एक, तो उसे क्लियर या सारी क्लियर ऑल कर सकते हैं, बाकी यहाँ से ओके कर दीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये निशान बन के आ गए।
अब पहली बार जब हम टैब दबाएंगे तो ये पहले निशान के ठीक सामने नीचे रुक जाएगा। अब यहाँ पे हमने नाम दे दिया जैसे कमल। फिर टैब दबाएंगे दूसरे पे, फादर नेम हमने दे दिया जय नारायण। फिर टैब दबाया 5 पे, मोबाइल नंबर हमने दे दिया। फिर इंटर करेंगे, फिर टैब दबाएंगे हरी, ठीक। फिर हम टैब दबाएंगे इसी तरह से पूरी। हम इसको पूरा डाटा जो है लाइन से लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना ही, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हम इसको चार्ज करेंगे तो फंडामेंटल की वीडियो